नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 200 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। इस जंग में रूसी सेना को कई जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। इस युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन के लिए उज्बेकिस्तान आए थे। चीन के राष्ट्रपति भी यहां पहुंचे थे। पुतिन और जिनपिंग दुनिया के शायद ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानने से इनकार कर दिया है। साथ ही ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए ग्रुप की शुरुआत भी चाहते हैं। दोनों ही नेता नाटो के विस्तार के विरोध में हैं। मगर एक कड़वा सच यह भी है कि यूक्रेन में रूस को मिली हार चीन को परेशान कर रही है और गिरगिट की तरह रंग बदलने में माहिर चीन अब रूस के साथ ज्यादा कदम ताल नहीं करना चाहता है। पुतिन इसी साल फरवरी में बीजिंग गए थे और जिनपिंग ने काफी गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया था। 7 महीने बाद दोनों नेता फिर से मिले तो चीन की तरफ से उतनी गर्माहट नहीं थी जो इससे पहले तक नजर आती रही थी। दरअसल चीन सिर्फ मतलब को लेकर रूस की पूंछ पर लटक रहा था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के नतीजों को देखकर अब वह धीरे धीरे उस पूंछ को छोड़ रहा है। रूस जीत से कोसों दूर हो चुका है और उसकी सेनाएं बुरी तरह थक चुकी है। सेना का मनोबल तो गिर ही गया है, साथ ही कई जगहों से सैनिक मोर्चा छोड़कर भी भाग रहे हैं। चालाक शी जिनपिंग को यही बात डरा रही है। जिनपिंग के नेतृत्व में ही चीन रूस के अधिक करीब हुआ है। हु जिनताओ के शासनकाल में रिश्तों में ऐसी गर्मजोशी नहीं थी। जिनपिंग ने खुद को रूस के साथ दिखाकर युद्ध के नतीजों में चीन को सीधा हिस्सा बना दिया है। यानी रूस की हार एक प्रकार से चीन के मुंह पर कालिक लगा रही है, क्योंकि वह रूस को खास दोस्त बताता रहा है और उसका यही खास दोस्त यूक्रेन में आज अपमान का घूंट पी रहा है। चीन रूस की कोई मदद नहीं कर पाया है, जबकि यूरोपीय और पश्चिमी देशों ने डंके की चोट पर यूक्रेन की मदद की है। यानी कह सकते हैं कि चीन इसलिए चूहा बन गया कि कहीं उस पर भी प्रतिबंध न थोप दिया जाए। अब अगर रूसी सेना यूक्रेन से वापस लौट रही है तो चीन के लिए वह किसी काम का नहीं रहेगा। जो देश खुद नहीं जीत सका वह भला चीन को अमेरिका से कैसे बचा पाएगा। यही नहीं, एक कमजोर और हारा हुआ रूस अमेरिका के लिए भी बेकार रहेगा। ऐसे में अमेरिका का पूरा ध्यान सिर्फ चीन पर ही हो जाएगा, जिसकी जोर से बजाने के लिए अमेरिका बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। जिनपिंग इसी एहसास से खौफ में आए हुए हैं। वे जानते हैं कि हारा हुआ रूस पश्चिमी देशों की ताकत बन गया है। यूक्रेन युद्ध के नतीजों ने उन्हें और ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब उन्हें लगता है कि वे सीधे युद्ध में शामिल नहीं भी होकर चीन की ठुकाई बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रूस के मुकाबले चीन अभी भी कमजोर देश है। ऐसे में चीन बड़ी चालाकी से रूस से रिश्ते पुराने स्तर पर लाना चाहता है। अगर यूक्रेन में रूस जीत जाता तो चीन के सामने एक खतरनाक उदाहरण बन जाता। उसे भी लगता कि वह सेना के प्रयोग से ताइवान पर कब्जा कर सकता है। ड्रैगन ने इसके लिए सपने बुनने भी शुरू कर दिए थे और उसकी मिलिट्री ने पहले इस द्वीप के करीब गतिविधियां बढ़ा दी थी। पुतिन की सेनाएं अगर यूक्रेन में जीत हासिल करती तो जिनपिंग का भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाता। लेकिन अब रूस की वजह से ताइवान पर कब्जे का उसका सपना टूट गया है। चीन भी ताइवान से अपनी सेनाएं लेकर भाग रहा है। अब उसमें इतना भी साहस नहीं बचा है कि वह अमेरिका तो छोड़िए ताइवान को ललकारने का दुस्साहस कर सके। यही नहीं, लद्दाख से भी चीन की आर्मी खूंटे उखाड़ चुकी है, जबकि 1 महीने पहले तक चीन अड़ियल रवैया दिखा रहा था। आज वही बकलोल शांति और समृद्धि का राग अलाप्त दिखाई देने लगा है। ऐसी बात नहीं है कि चीन के बदले व्यवहार से रूस वाकिफ नहीं है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने चीन की दगाबाजियों को भुगता है। जब उसे चीन की मदद की जरूरत थी वह यह कहकर पीछा दिखा गया कि पश्चिमी देश उस पर प्रतिबंध थोपने को तैयार बैठे हैं। ऐसे में रूस को ईरान और उत्तर कोरिया से गोला बारूद और ड्रोन की डील करनी पड़ गई। यानी जो देश खुद हथियारों का बड़ा सौदागर है उसे छोटे छोटे देशों के सामने छोटा होना पड़ गया। चालाक चीन ने उसकी सीमा साझा करने के बावजूद रूस की कोई मदद नहीं की। इस मामले में भारत एकमात्र देश है जिसने शानदार गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया है। चीन प्रत्यक्ष तौर पर रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा था, लेकिन इस बदनामी के बाद भी वह उसके साथ नहीं रहा है। जबकि भारत ने यूक्रेन युद्ध के समर्थन में था और न उसने रूस के आक्रमण पर ही निंदा जाहिर की। यही नहीं, यूक्रेन नरसंहार में रूस के सैनिकों के कृत्य गलत नजर आए तो भारत उसे गलत कहने से भी नहीं हिचका। यकीनन यही बेहतरीन गुटनिरपेक्षता है जिसका पालन सिर्फ भारत ही कर सकता है।
अब रूस लौट रहा है तो अगला नंबर यकीनन दुष्ट चीन का है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।